नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। एमबीए का आज 30वां दीक्षारोपण समारोह संपन्न हुआ। बताते चले, विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में वाणिज्य संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर BBL दास की अध्यक्षता में एमबीए सत्र 2021 और 23 का दीक्षांत समारोह का भी शुभारंभ किया गया। आगत अतिथियों का स्वागत विभागाध्यक्ष सह निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति SP सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉलिंग सिंह एवं कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद थे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने छात्रों को सूचना, ज्ञान एवं विवेक की अवधारणा से अवगत कराया। वहीं विभागाध्यक्ष सह निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने गुरु शिष्य संबंध को लेकर विभाग की व्यवस्था एवं प्रबंध पाठ्यक्रम की उपयोगिता की चर्चा की और विशेषकर उन्होंने कहा कि विभाग में 60 सीटें हैं, जिसमें 47 पर नामांकन हो चुका है, 13 पर और नामांकन किया जाना है और इसकी सूचना लेते विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। आइए तो सुनते हैं कि प्रोफेसर SP सिंह ने आज इस 30वां जो दीक्षांत समारोह संपन्न उस पर छात्रों को क्या कहा और विभागाध्यक्ष सह निदेश प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने क्या कहा। हिस्सा किस बात का होता है, थ्योरी का कितना होगा और जो प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिकल कितना करेंगे, वो कितना कामयाब होगा, वो कितना हो सकता है। आप अगर इसको सोचें स्वॉट एनालिसिस के रूप में, मैनेजमेंट में आए हैं, स्वॉट एनालिसिस आप पढ़ेंगे, उस एनालिसिस के संदर्भ में आप अगर अपने आप को इवेल्युएट करना चाहें कि आप पर कितना व्यवहारिक प्रभाव है या आप पर कितना किताबी प्रभाव है, इन दोनों के बीच में कितना फर्क आपको इससे। तो जब आप देखेंगे इसको तो तमाम ऐसे मौके आएंगे जहाँ जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वहाँ आपको मिलेगा कि हमने जो पढ़ाई अब तक की है वो इसमें कुछ नहीं। और तमाम ऐसे अवसर भी आपको मिलेंगे जहाँ कभी आपने प्राइमरी स्कूल के किसी टीचर ने कुछ आपको बताया होगा तो वो मौके पर आपको याद आ जाएगा और प्रैक्टिस में आप उसको मिलेंगे। ये कब कौन सी चीज़ आप रजिस्टर करेंगे, किस तरह से उसका यूज करेंगे, ये मैनेजमेंट में ही आपको मिलेगा सीखने और कहीं अपने आप को कम से कम इस एनालिसिस के साथ जब आप लाएंगे कि कितना हिस्सा थ्योरेटिकल हमारे पर्सनालिटी में है और कितना हिस्सा प्रैक्टिकल हमारे साथ है, ये सीखने और समझने की बात। अभी रजिस्ट्रार साहब ने आपको बताया ये दो प्रोग्राम, दीक्षांत और दीक्षा प्रारंभ, ये दोनों दो प्रोग्राम। दीक्षांत तो जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है तब आपको दीक्षा के रूप में कुछ ज्ञान गुण देता है कि जो आपने अब तक सीखा है वो प्रैक्टिस। और ये दीक्षा प्रारंभ का सेशन है जिसका दूसरा आशय, संस्कृत का श्लोक मुझे नहीं याद आ रहा, उसका अर्थ आपको मैं बताता हूं। यजुर्वेद का मंत्र है, जब गुरु के सामने गुरुकुल में विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए जाता है तो गुरु सबसे पहले उसे एक संदेश देता है। वो संदेश ये है कि आप निश्चित रूप से उसके सामने जो चटाई है उस पर बैठ जाएं, उसकी चटाई पर बैठ जाएं और बैठने के बाद आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको फील करें। यानी आप अपने आप को उन चीजों से जोड़ें कहीं ला करके कि जो परिस्थितियां हैं, जो व्यवहारिक दर्शन यहाँ पर मौजूद है वो कितना मौजूद है, कितना हम उसको ठंडे मन से सीखने का काम कर रहे हैं, कितना हम उसे अभी हम लोग पूर्णतः तो मुक्त नहीं हुए हैं। ये हमारा 21-23 बैच थोड़ा विलंब से कोरोना के चलते ही प्रारंभ हो रहा है। इसका दीक्षारंभ कार्यक्रम आज था। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे MBA प्रोग्राम में 60 सीट है, जिसमें अभी 47 सीट पर ही नामांकन हो सका, क्योंकि कोरोना काल के चलते बहुत सारे बच्चों आर्थिक रूप से छल गए। से 60 का सिलेक्शन हुआ था तो पुनः आगे फिर एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग कर हम जो 13 सीट है उसको मैं जैसा निर्देश होगा उसके आधार पर पुनः उसको भरने का प्रयास करूँगा। 60 सीट हमको मिला हुआ है, यहाँ पढ़ाई होती है। और दरअसल ये दीक्षारंभ कार्यक्रम जो है, पहले यहाँ इंडक्शन प्रोग्राम करके, इनिशिएशन प्रोग्राम करके होता था, लेकिन UGC का आया दीक्षारंभ कार्यक्रम ही किया जाए। दीक्षारंभ कार्यक्रम का बड़ा महत्व है।
अगर सच मायने में पूछे तो इनिशिएशन, इंडक्शन और दीक्षारंभ तीनों एक ही जैसा लगता है। लेकिन दीक्षारंभ में जो अर्थ छुपा हुआ है, दीक्षारंभ में जो दर्शन छुपा हुआ है, दीक्षारंभ में जो भाव छुपा हुआ है, वह बड़ा ही गहरा है। यहाँ पर दीक्षारंभ जब होता है तो यहाँ एमबीए के छात्र एमबीए की शिक्षा लेने के लिए अपना दीक्षारंभ, इंडियन कल्चर है, इंडियन फिलॉसफी है, उससे उसे जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा का यहाँ से प्रारंभ होगा, जिसमें करेंगे, समर्पित करेंगे, अनुशासित रहेंगे और गुरु के पास जो कुछ भी है उसको उलेर करके उसको देंगे। और जैसा कि हमारे रजिस्ट्रार साहब भी ने कहा, हमारे कुलपति महोदय ने भी कहा कि हम लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है, उसमें बढ़ावा देना है। तो हम अपने बच्चों को प्रबंधन की शिक्षा तो देंगे ही, उन्हें अच्छे मैनेजर बनाने का प्रयास करेंगे ही, साथ साथ हम यह भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे उद्यमी बने और मिथिला में कोई ना कोई अपना उद्यम प्रारंभ करे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार। सर, इस पर मेरा